सो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये ड्यूटी के शाम का टाइम है। मैं कपड़ा धो रही थी तो सोचा अब थोड़ा सूट करवा लेती हूँ। तो भाई सूट कर रहे हैं तो देख लीजिए मैं कपड़ा धो रही हूँ। ड्यूटी के बाद भी मेरे को फुर्सत नहीं है ना, ड्यूटी के पहले भी पूरा काम दिन भर रात भर हो जा रहा है टाइप। बहुत मुश्किल से सोई हूँ आज रात को मैं। तो ये मैं कपड़ा धो रही थी दोस्तों, और कपड़ा धोने के बाद में अभी बर्तन भी धोना है मेरे को। तो देख लीजिए आके नहाई हूँ, उसके बाद में कपड़ा चेंज करके ये मोनू का इतना कपड़ा बचा था, हाथ अपना दिखा रही थी, रेड रेड हो गया है। देख लीजिए काम कर करके पहला दिन था ना, इसीलिए फूल गया था। तो ये मैं धो रही हूँ यहाँ पे बर्तन, और बर्तन आधे धो चुकी हूँ। फिर उसके बाद याद आया कि इसको भी शूट कर लेती हूँ, थोड़ा मेरा रूटीन दिखा देती हूँ आप लोगों को कि काम के साथ साथ मैं अपना घर कैसे मतलब संभाल रही हूँ। तो ये देख लीजिए, तो वही मैं अच्छे से बर्तन धो लूँगी। और उसके बाद में भाई लोग बाहर गए थे तो मोनू को ऐसे गर्म हो गया था। तो मोनू को गर्म होने की वजह से आइसक्रीम लेके आए थे, जिसके वजह से आइसक्रीम खाऊंगी अभी मैं। तो मोनू को खिला चुकी थी, थोड़ा सा बचा हुआ था उसी का, तो उसी को मैं खा रही थी। देख लीजिए यहाँ बैठ के मैं आइसक्रीम खा रही हूँ, तो आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। और प्लीज़ सपोर्ट करते रहिएगा। जल्दी हम छत्तीसगढ़ जाने वाले हैं, और छत्तीसगढ़ में वीडियो हमारे घर का शूट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। खुद का घर का दिखाएंगे हम, मेरा नया घर कैसा बना है मेरे खुद के मेहनत का। तो हम बहुत ज़्यादा खुशी होता है जब आप अपने मेहनत से कुछ करते हैं। तो सीधा मैं अगले मॉर्निंग आप लोगों को सुबह मिलूँगी, तो आप लोग वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो फ्रेंड, ये सुबह का टाइम है और यहाँ मैं अपना बाल सही कर रही थी। पहले बड़े वाले दांत वाले क्या बोलते हैं कंघी से चला चुकी थी, और उसके बाद ये छोटे वाले कंघी से अभी सीधे कर रही हूँ बाल को। और सोच रही हूँ छोटी बना दूँ, क्योंकि गंदा बहुत ज़्यादा हो रहा है, साइड में धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा डस्ट है इसी वजह से। तो आज छोटी बनाऊँगी, तो आप लोगों के साथ में सोचा शेयर भी कर देती हूँ कि मैं कैसे बना रही हूँ। सारे बाल को मैं एक बॉटल में भर के रखती हूँ, तो आप लोगों को बता देती हूँ। मेरा फेस के दाने काफ़ी ज़्यादा छूट गए, तो मैं उसके लिए क्या कर रही हूँ आप लोगों को बताऊँगी किसी दूसरे वाले ब्लॉग में। थोड़े से बचे हुए हैं अभी, उसको छूट जाने देती हूँ उसके बाद। और मैं क्या रूटीन फॉलो कर रही हूँ, जिसके बाद मैं मेडिसिन खाना छोड़ दी हूँ। जो मेडिसिन मैं खा रही थी उसके वजह से मेरे फेस पे उल्टा रिएक्शन हो रहा था, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था मेरे फेस के दाने। और मैं वो स्किन डॉक्टर के पास से ही लाई थी, लेकिन वो काम नहीं दिया। टैबलेट में और क्या बोलते हैं 2 मलहम था, मतलब 2 क्रीम था, टैबलेट था, फिर फेस वॉश था। तो फेस वॉश तो मैं फ़िलहाल यूज़ कर ही रही हूँ, क्योंकि वेस्ट नहीं होगा, वो हो जाएगा जैसे भी करके उसको यूज़ कर ही रही हूँ। लेकिन वो क्रीम और टैबलेट मैं नहीं खा रही हूँ, 3-4 दिन हो गए हैं, फिर भी मेरे फेस के जो दाने हैं वो छूट रहे हैं। तो देख लीजिए ये मैं चोटी बना रही थी, तो सोचा आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ और दिखा भी देती हूँ कि मैं कैसे चोटी बनाती हूँ। तो सिंपल सी चोटी बना रही थी, और मैं मांग छोड़ के कभी भी ज़्यादा नहीं मतलब बाल बनाती, ऐसे सिंपल ही बनाती हूँ, तो अच्छा लगता है मेरे को। तो मैं सेट में हूँ और यहीं पे मेरे को टाइम मिला है थोड़ा, तभी वॉइस ओवर कर रही हूँ। और क्या बोलते हैं उसके बाद में यहीं से मैं आप लोगों को क्या बोलते हैं अपलोडिंग करूँगी वीडियो, इसीलिए साइड में ही वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो आप लोगों को आवाज़ आ रही होगा तो माइंड मत कीजिएगा और एडजस्ट कर लीजिएगा। लेकिन आप लोगों को मेरी आवाज़ तो क्लियर आ रही होगी, क्योंकि मोबाइल में अपने पास ही रखी हूँ। तो देख लीजिए ये मेरा बन गया चोटी, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को अभी थोड़ा बाल बना के। तो इधर अभी बर्निंग हो रहा है, तो साउंड आ रहा है उसका, एरोप्लेन जाए टाइप का। तो ठीक है फ्रेंड, मैं आपको सामने से हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं ड्यूटी का मेरा सेकंड डे है, आज मैं काम पे जाऊँगी। तो मेरा यहाँ पे हाथ दर्द हो रहा है ऐसे ऐसे छील छील के। तो काफ़ी लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे कल के वीडियो में, तो उसका आंसर दे देती हूँ आप लोगों को कि मास्क पहन के जाओ। तो सही बात है, बहुत ज़्यादा डस्ट था। जब मैं गई थी सुबह, तो मैं सच बता रही हूँ मास्क लेके नहीं गई थी, बस एक रुमाल लेके गई थी। मुझे मतलब क्या काम करवाएंगे समझ नहीं आ रहा था। और लेकिन जब मैं सेकंड टाइम में गई, मतलब 10 बजे जब मैं वॉशरूम आई थी, उस टाइम में मैं मास्क लेके चली गई थी, क्योंकि उतना टाइम 2 घंटे तक मुझे पता चल गया था कितना स्मेल आ रहा था, कितना गंदगी है। और गोबरा है तो ऑब्वियसली गंदगी होगा, तो इसीलिए। और मैं ले ली थी मास्क। आप लोगों के कमेंट्स में रीड कर रही थी बीच बीच में जब भी मुझे टाइम मिल रहा था।
टाइम तो नहीं मिल पा रहा वीडियो शूट करने के लिए, लेकिन थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरा इतना केयर करते हैं, मेरा इतना सपोर्ट कर रहे हैं, आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। और एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया था कि आपके पास क्या घर जाने के लिए पैसे नहीं हैं जो आप काम पे जा रही हैं। तो मैं बता देती हूँ, हम तो उतने भी बड़े फैमिली वाले नहीं हैं, ना उतना भी सक्षम नहीं है मेरे मम्मी पापा। ये नहीं है कि मेरे पास घर जाने के लिए पैसे नहीं होंगे। अगर मैं किसी से उधारी लूँगी या किसी मेरे फ्रेंड को मांगूंगी या फिर मेरे यूट्यूब फैमिली से किसी को भी हेल्प मांगूंगी तो वो लोग मेरा टिकट करवा देंगे। मुझे मालूम है यहाँ से बेंगलोर जाने के लिए 2000 रुपये लगेगा, ऑटो लेके जाना पड़ेगा क्योंकि लॉकडाउन लग चुका है। इधर खुद का गाड़ी लेके जाना पड़ेगा, बस बंद हो चुका है। आप लोगों को बता दूँ एक बात। और रही बात मैं ट्रेन में सफ़र नहीं करना चाहती क्योंकि ट्रेन में मैं बच्चा लेके 2 दिन तक मैं सफ़र नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होता है। बस में, ट्रेन में, कार में, सब में वॉमिटिंग होता है, बस बाइक और ऑटो में नहीं होता। तो ऐसा है। और बाइक और ऑटो क्योंकि खुला रहता है तो उतना ज़्यादा मुझे मतलब प्रॉब्लम नहीं होता है। तो मैं बच्चा लेके इतना वॉमिटिंग करूँगी फिर मेरा लगेज, तो इसीलिए मैं क्या बोलते हैं मैं नहीं जा रही हूँ मेन बात अब ट्रेन में। और रही बात फ्लाइट का, तो फ्लाइट का टिकट तो 2-3-2000 में नहीं होने वाला, कम से कम 4-5 हज़ार लगेगा। मोनू का भी 1.5-2 हज़ार लगेगा और मेरा कम से कम 4-4.5 हज़ार रुपये लगेगा उतना। और ऊपर से मेरा यूट्यूब का सैलरी नहीं आया है और महीने में $100 क्या, $100 का आधा भी नहीं हो रहा है। इस बार मेरा $60 बना है एक महीने का। मैं आप लोगों को बता देती हूँ $66 मेरा बना है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को झूठ बोलना नहीं चाहती हूँ, जो भी है जैसा भी है मैं आप लोगों को सब शेयर कर देती हूँ। तो इसीलिए मेरा पेमेंट भी नहीं आया है। और रही बात, ठीक है मैं कैसे भी करके चली भी जाती हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा उतना सक्षम नहीं है कि मेरे को और मेरे बच्चे को अच्छी ज़िंदगी दे सके, पाल सके। अपने खर्चे के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो हम लोग वहाँ खाएंगे पिएंगे क्या। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि 1-2 महीना काम कर लेती हूँ पहले, और जो यूट्यूब का 2 महीने का एक साथ पेमेंट आएगा वो तो मेरा कुछ तो सहयोग हो जाएगा बोल के इसीलिए मैं काम जा रही हूँ मेन बात। और मुझे भी अच्छा नहीं लगता इतना गंदगी में काम करने के लिए, क्योंकि उनके पापा का तो उतना वो काम नहीं रहता है, बाहर में बस घूमते हैं, काम देते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, ऑफिस में ही रहते हैं। लेकिन लेबर लोगों का बहुत गंदगी है काम। अभी फ़िलहाल तो क्लीनिंग का काम आज भर, बाद में आज के बाद थोड़ा सही हो जाएगा काम, क्योंकि आज पूरा जो नीचे गोबरा वाला काम है वो क्लीन हो जाएगा। कल एक सेट क्लीन हो गया है और परसों एक सेट हो चुका था, परसों मैं नहीं गई थी तो कल हो चुका है, आज एक सेट हो जाएगा। तो 3 सेट है, तो 3 सेट क्लियर हो जाने के बाद में दूसरा काम मिलेगा, दूसरा क्लीनिंग का, जैसे झाड़ू लगाना, फीडर्स क्लीन करना, जाली क्लीन करना, बर्निंग होगा, वो पूरा जलाया जाएगा जितना पंख वंख है सबको, तो वो सब काम मिलेगा। तो उसके बाद थोड़ा मेरे को मतलब राहत मिलेगा। और मैं मास्क पहन के जा रही हूँ, आप लोगों को बता देते हैं। और रही बात, सब चीज़ पैसा है, गुजर बसर करने के लिए पैसा ही चाहिए, एक बच्चे का जिम्मेदारी है। तो जाके मैं माँ बाप के घर में भी बैठ जाऊँगी तो मैं क्या खाऊँगी, मेरे बच्चे को क्या खिलाऊँगी, उसको कैसी ज़िंदगी दूँगी। इसीलिए मैं 1-2 महीने काम करना चाहती हूँ, उसके बाद मैं घर जाना चाहती हूँ, ताकि मैं वहाँ पहुँचने के बाद भी मेरे हाथ में कम से कम पैसे हों। और सफ़र में जितने पैसे ख़त्म होंगे वो तो मुझे पता है, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद भी मेरे हाथ में पैसे हो, इसीलिए मैं काम जा रही हूँ। बहुत लोगों का ये डाउट था, क्लियर कर देती हूँ मैं आप लोगों को, कि आप लोगों ने बोला था कि आपके पास क्या जाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, कि बहुत लोगों ने पूछा था। लेकिन मैं नाराज़ नहीं हो रही हूँ, लेकिन आप लोगों को जो सच्चाई है इसी वीडियो में सोच भी रही थी। कल जब मैं मैसेज रीड कर रही थी सबका कमेंट, तो मैं सोच रही थी कि दूसरे वाले वीडियो में मैं मेरे को मतलब सुबह का मैं शूट कर रही हूँ, अभी काम पे जाऊँगी तो आप लोगों को सबको बता दूँगी कि मेरे पास क्या घर जाने के लिए पैसे नहीं हैं, जो मैं काम पे जा रही हूँ, क्या है, आप लोगों का डाउट क्लियर कर दे रही हूँ। और आप लोग जानते हैं मेरे पापा काम नहीं करते, मेरे मम्मी काम नहीं करती, दीदी का भी तबीयत ख़राब रहता है, 3 बच्चे हैं, वो लोग मुश्किल से घर का खर्चा उठाते हैं। और मम्मी दूसरे का खेत में काम करने के लिए जाती है, अच्छा नहीं लगता मुझे भी। अभी बड़ी मम्मी का तबीयत ख़राब रहता है। कोलियादरी जो हम लोग गए थे एक बार घूमने के लिए, आप लोग जानते होंगे, जहाँ चरनी बनाए थे वहाँ, जो मतलब जिनका बड़ा घर है, अच्छा घर है, आप लोगों को दिखाई थी। तो कभी उनके यहाँ जाती है, रहती है, बड़ी मम्मी को देखभाल करती है। तो कभी वो लोग भी खर्चा चलाने के लिए, ऐसा नहीं है पैसे नहीं देते, वो लोग भी खर्चा चलाने के लिए 1000-2000 रुपये देते हैं। तो जैसे भी करके मेरा फैमिली उधर अभी चल रहा है और मैं जाके घर पे बैठ जाऊँगी तो अब मेरे परिवार वाले क्या करेंगे, आप लोग बताइए। मैं उनका नींव हूँ, जड़ हूँ उनका, और मैं ही सही नहीं रहूँगी तो मेरे परिवार का क्या होगा। मेरे परिवार वाले शाखा हैं और मैं जड़, तो जड़ को मजबूत होना पड़ेगा पहले। इसीलिए मैं मतलब
थोड़ा स्ट्रांग बन रही हूँ और काम कर रही हूँ। मालूम है उसमें मुझे भी प्रॉब्लम हो रहा है, बच्चे को भी प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं काम कर रही हूँ। और आगे चल के भी क्या बोलते हैं 2-3 महीना देखती हूँ मैं जितना दिन तक मैं काम कर पाऊँगी। शायद मुर्गी आने के बाद काम ना कर पाऊँ तो दिसंबर के पहले मेरे को घर जाना है। मैं आप लोगों को जैसे कि बता चुकी हूँ, मुझे परमानेंट शिफ्ट होना है छत्तीसगढ़। तो आप लोग मेरा सहयोग करेंगे तब तक मेरे साथ बने रहेंगे। मैं जानती हूँ जितना भी मेरे से हो पाएगा मैं वीडियो शूट करूँगी, ऐसा नहीं है नहीं करूँगी, अपलोड भी करूँगी जितना भी मेरे से हो सकेगा। मेरे एक मोबाइल में डाटा ख़त्म हो गया और मेरे अकाउंट में पैसे भी नहीं हैं कि मैं क्या बोलते हैं मोबाइल में रिचार्ज कराऊँ, इसीलिए मैं मेरा व्हाट्सएप वाला नंबर में रिचार्ज नहीं करवा रही हूँ। बहुत लोग कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, लेकिन मैं रिप्लाई भी नहीं दे पा रही हूँ, तो उसके लिए सॉरी। और उसका डिस्प्ले भी अच्छे से नहीं दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, लेकिन थोड़ा समझ आ जा रहा है जिसका कॉल आ रहा है तो उसके लिए सॉरी कि मैं आप लोगों का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। बहुत लोग मैसेज कमेंट कर रहे होंगे मुझे पता है, लेकिन आप लोगों को बता देती हूँ मेरे को छुट्टी मेरी ड्यूटी से टाइम ही नहीं मिल पा रहा। मैं एक दिन काम की हूँ, आज मेरा सेकंड डे है। मैं नहीं चाहती कि मैं घर में बैठूँ और किसी का बात हमेशा ताना सुनते रहूँ। घर में रहने से ज़्यादा खिच होता है, इसीलिए मैं काम में जा रही हूँ। मेन रीज़न ये भी है और मेन रीज़न पैसा भी है। मुझे पैसों का ज़रूरत है अभी, तो मैं काम करूँगी तो मेरे पास पैसे आएंगे, तो उसी पैसे में मैं घर जाऊँगी। घर जाने के बाद भी 2-4 हज़ार जितने भी बचेंगे उसी का मैं खर्च करूँगी। घर जाने के बाद यूट्यूब का अगर मेरा ये 2-3 महीने का जितना भी का भी सैलरी आएगा, जो भी है 10-15 हज़ार, उसमें कम से कम मेरा खर्चा चलाते रहूँगी नेक्स्ट पेमेंट आते तक। तो इसीलिए सपोर्ट कीजिए आप लोग, बस इतना बोलूँगी। और ये देख लीजिए मोनू कहाँ गए थे, आए हैं जाएंगे हाँ चलो ठीक है। सो फ्रेंड ये देख लीजिए, यहाँ पे मैं खाना खा रही थी, माड़ भात और टमाटर की चटनी। तो टमाटर की चटनी में बनाई हूँ गुज्जी, नमक मिर्ची और क्या बोलते हैं टमाटर को ऐसे ही हाथ में ही बनाते हैं ना, जला के गुज्जी बनाते हैं, तो ऐसी बनाई हूँ। और ये माड़ भात खा रही हूँ, मतलब पानी वाला खाना जो होता है उसना चावल का, वही वाला। जो लोग हो छत्तीसगढ़ से या फिर झारखंड से या फिर उड़ीसा से होंगे उनको पता होगा, पखाल भात बोलते हैं। तो वही खा रही हूँ मैं मोनू के साथ बैठ के, देख लीजिए। तो फ्रेंड आज भी वही काम मिला है, तो इसीलिए कर रहे हैं। अभी नीचे में है सेट का वीडियो बना रही हूँ। तो आज मैं मास्क पहन के आई हूँ, कल भी आई थी सेकेंड टाइम में। तो आज भी वही काम मिला है, तो वही काम कर रहे हैं, तो इसीलिए ज़्यादा शूट नहीं की हूँ। जो भी घर का था वो तो आप लोग देख ही चुके होंगे। तो ठीक है, मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। एक अच्छा सा ब्लॉग शूट करके दिखाएंगे जितना भी टाइम मिलेगा। तो ठीक है इतना प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको। तो बाय बाय।